नमस्कार, ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। संसद से पास हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 का भारी वाहन चालक लगातार विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में इसके खिलाफ वाहन चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल नए कानून में दुर्घटना के बाद जख्मी को घटनास्थल पर छोड़कर भागने वालों को 10 साल की कठोर सजा का प्रावधान है। शिवपुरी में तो वाहन चालकों ने सड़क के बीच में लॉरी खड़ा करके भारी जाम लगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने जाम खुलवाया। वहीं बड़वानी के सेंधवा में भारी वाहन चालकों ने नेशनल हाईवे से गुजर रहे वाहनों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों की स्कूल बस भी जाम की जद में नजर आई। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शिवपुरी की, जहां विरोध प्रदर्शन और सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, बड़वानी में इस कानून का विरोध यहां पर बड़े वाहन चालकों ने किया है। हाथों में पोस्टर है और लॉरी जो है उसे खड़ा करके यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए, पहली तस्वीर जो शिवपुरी से सामने आई है, एक स्कूल बस जो है वो इस जाम की जद में है, इस प्रदर्शन की जद में है, जहां पर उसमें बच्चे भी हैं और उनकी निगाहों में घर जाने की जल्दी है। वे इस समस्या को देख रहे हैं। शायद इससे पहले कभी ऐसी मुश्किल उनके सामने न आई हो, तो उनके लिए एक नया ये तजुर्बा कह सकते हैं। बहरहाल इस विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। हिट एंड रन में कठोर सजा का प्रावधान है, जिसका वाहन चालक विरोध कर रहे हैं। और इस दौरान शिवपुरी में लगे जाम में छात्रों की एक स्कूल बस फंसी हुई नजर आई है। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। खड़ी हुई है और यहाँ स्कूल बस जो है वो इस जाम की जद में है। वाहन चालकों को नया कानून रास नहीं आया, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क पर जाम की स्थिति है और इस जाम के बीच बच्चे भी फंसे हुए नजर आए। शिवपुरी में हुए विरोध प्रदर्शन पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल गौड़। यहाँ सड़क पर अब से कुछ देर पहले जाम लगाया गया था और जाम को खुलवाने के लिए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और ये बताया गया कि कहीं ना कहीं जो है जाम गलत तरीके से लगाया गया, गैर कानूनी तरीके से लगाया गया और ये जाम नहीं लगाया जा सकता। तब जाकर के जो है जाम को ट्रक ऑपरेटर्स ने खोला और फिर यातायात सुगम हो पाया। हमारे साथ देहात थाना टीआई विकास यादव जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, आपने मौके पर पहुंचकर क्या समझाइश दी? कुछ ट्रक ड्राइवर्स थे जिनकी कुछ समस्याएं थी, उनको कोई जानकारी नहीं थी उसके बारे में। वो लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए थे, उनको समझा दिया। उनकी जो समस्या है उसका उचित निराकरण का जो तरीका है उसके लिए वो अपना आवेदन बना के दे दें वरिष्ठ अधिकारियों, संबंधित विभाग को दे दें, तो वो उसको समझाने के बाद वो चलेगा। तो सर, उनका मतलब बेसिकली क्या वो था उनका? अभी उसमें सभी लोग कुछ जानकारी प्रॉपर, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स थे, उन लोगों को ज्यादा जानकारी होती नहीं है। वो लोग किसी के कहने पर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ संशोधन हो गए हैं, उनको ये भी नहीं मालूम क्या संशोधन हो गए हैं। तो उस बारे में वो यहाँ पे आके बैठ गए थे कि साहब ये संशोधन से हम लोगों को नुकसान हुआ। तब उनको समझाया गया कि संशोधन की जानकारी, पहले पूरा संशोधन की जानकारी ले लें, फिर अपनी जो मांग है उसको आवेदन पत्र के माध्यम से संबंधित कार्यालय को दे दें। इतना समझाने के बाद वो चलेगा। तो आप सुन सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भड़काया गया और उनको बगैर किसी जानकारी के ये पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है और वो उन्होंने जाम लगा करके सड़क को रोक दिया। बहरहाल पुलिस ने अपना काम मुस्तैदी से करते हुए तत्काल जाम को खुलवाया और जो है उन ट्रक ऑपरेटर्स को समझाया। फिलहाल जो है यातायात पूरी तरह से सुगम है। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो हमारे सहयोगी अतुल गौड़ की रिपोर्ट आपने देखी। उन्होंने मौके का जायजा लिया है और हमारे साथ लाइव जुड़े हुए अतुल गौड़ शिवपुरी से। अतुल, आपसे समझना चाहेंगे क्या है हालात और क्या वजह है जिस वजह से जो बड़े वाहन चालक हैं वे इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उनकी दलीलें क्या हैं? जी अमृत, देखिए, साफ तौर पर उनको किसी तरह की मिसगाइडिंग है। उनको ये पता नहीं है कि कानून कहता क्या है और कानून में लिखा क्या है। हालांकि अभी कानून जमीन पर नहीं आया है और जब तक वो लागू नहीं हो जाता तब तक उसको हम ठीक तौर पर समझ नहीं पाएंगे। और जो कानून की बातें हैं उन बातों को समझने के लिए ठीक ठीक तरीके से वो उसके लिए हमको विशेषज्ञों से बात करनी होगी और तब हम जाकर के कानून को ठीक तरह से समझ पाएंगे। लेकिन जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बताया गया कि जो नया कानून आने वाला है वो
आप सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है और इसमें बड़े प्रावधान किए गए हैं और सजा का बड़ा खतरा है और कहीं ना कहीं जुर्माने का भी प्रावधान बड़ा कर दिया गया है। ऐसे में ट्रक ऑपरेटरों को भय बना दिया गया और उन्हें ये बताया जा रहा है कि नया कानून उनको कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाएगा। यही वजह है कि वो लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में वो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम हड़ताल कर देंगे और पूरी तरह से चक्का जाम करके अपनी मांग को रखेंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। हमारे साथ में यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर आप आइए ना सर, आप ये बताइए सर कि जो ये आज ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रक ड्राइवर ने किया, ये क्या दरअसल क्यों किया? ये जो कानून बनाया है हिट एंड रन का, उनमें कुछ ड्राइवरों का ऐसा कहना है कि जैसे अगर हमसे एक्सीडेंट होता है तो हम वहां से जनता की डर से, मार पिटाई के डर से हम सीधे भाग के थाने पे जाते हैं। जैसे हमारे ट्रक वाले बोलते हैं थाने पे जाके सूचित करो एक्सीडेंट हो गया है। अगर हम वहीं रुक जाएंगे तो जनता में मारेगी पीटेगी, और कई बार ऐसा पहले भी हुआ है। अब ड्राइवरों में एक भय है। अब वो जिस तरीके से कानून प्रभावी होगा, आगे वो कानून कैसे रहेगा, क्या रहेगा, उसमें ड्राइवर को क्या, दुर्घटना कोई ड्राइवर जानबूझ के नहीं करता है, घटना हो जाती है। तो इस बारे में स्पष्ट रूप से हम भी नहीं कह सकते कि भी आगे उसमें कानून में क्या बदलाव होगा या कानून कैसे लागू होगा, कब से प्रभावी होगा, और उस कानून में कुछ बदलाव किए जाएंगे या ड्राइवरों को कुछ उसमें राहत दी जाएगी या जुर्माने में कुछ राहत दी जाएगी। ये तो अब सरकारी पाएगी ना उस कानून को कैसे बनाना। जी, हमने तो देखा आपने ये साफ तौर पर इनका एक तरह से कहना है और ड्राइवरों में कहीं ना कहीं से ये भय है कि ड्राइवरों का ऐसा मानना है कि अगर हमसे हिट एंड रन हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है और ऐसे दौरान अगर हम वहां मौके पर रुकते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक हमको मारेगी और उस पब्लिक के मार की वजह से हमको वहां से भागना पड़ेगा और गवर्नमेंट कहती है अगर आप भागे तो सजा ज्यादा होगी। तो ये जो दुविधा है ड्राइवर के सामने, ये कहीं ना कहीं परेशान कर रही है और ड्राइवर के मन में और मस्तिष्क में ये बिठाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो कानून है वो कानून आपको बिल्कुल अतुल, कहीं ना कहीं उनकी जो परेशानी है, उनकी जो दुविधा है वो भी वाजिब है कहीं ना कहीं। हालांकि सड़क पर किसी चोटिल को छोड़कर जाना कहीं से भी उचित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रक ड्राइवर हैं जो वे कह रहे हैं कि कई जगहों पर ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप वहां अगर रुकते हैं तो आपकी जान बचना भी मुश्किल है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी समस्या है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है इस मामले में, क्या कुछ संशोधन किए जाते हैं या फिर लोगों को भी जागरूक किया जाता है कि अगर हादसा होता है तो उस वक्त उस स्थिति को बेहतर किया जाए, ना कि गुस्सा जो है वो किसी ड्राइवर पर निकाला जाए। इसमें आगे देखना होगा क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।